जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी आवाज़ आ रही है? अंग्रेजी संगत जी, सारी संगत मिलकर गुरु जी के चरणों में एक अरदास करते हैं। सब अरदास कीजिए गुरु जी के चरणों में। एक बार फिर सेवा का मौका दिया गुरु जी ने। ऐ मेरे मालिक, आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियाँ सबकी भरते रहो। तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया है, गुनाहों की माफ़ी और दुखों को दूर करते रहो। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी गुरु जी से अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरु जी अपने आप लेस करते हैं, गुरु जी अपने आप लेस करते हैं, किसी के उसमें ना आइए। संगत जी गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। कई संगत कहती है कि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी का शुक्राना, हर वक्त शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, एक एक पल, एक एक क्षण बस शुक्राना करो। गुरु जी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ, गुरु जी के का सत्संग करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करो, गुरु जी का मंत्र जाप बढ़ाओ, अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ गुरु जी से। कई संगत कहती है कि हमें गुरु जी दिखते नहीं हैं, गुरु जी से हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, गुरु जी की हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। तो आप गुरु जी का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। संगत जी जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ। आज मेरा जो सत्संग है, गुरु जी ने पता नहीं मुझे कैसे ब्लेसिंग्स दी है। आंटी ने फ़ोन किया था कि आंटी आप सत्संग शेयर करोगे, तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मैं सत्संग नहीं करूँगी। तो वो कहने लगी आंटी आप प्लीज़ सत्संग करो ना, 12 तारीख को, 13 तारीख को। अब मैं आपको अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। दीपावली पिछले लास्ट ईयर दीपावली शायद 13 नवंबर की थी, तो 12 नवंबर की रात को हमारी शॉप है, वहाँ पर हम सोए हुए थे शॉप पे। तो 12 तारीख की रात को 3 बजे के करीब बोर्ड में आग लग गई, दुकान के बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया। और वो शॉर्ट सर्किट जब हुआ तो हमारी पूरी दुकान की फोकस लाइटें जल गई, फोकस लाइटें जल गई, बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई। तो मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आपने लाइटें क्यों जला दी? तो वो कहने लगे मैंने तो नहीं जलाई, पता नहीं कैसे जल गई, अच्छा मैं उठ के ना बंद कर देता हूँ। तो ठीक है, वो उठे। जब वो उठे संगत जी तो पूरे बोर्ड में आग ही आग थी, पूरा बोर्ड में आग, अंदर अंदर पूरे में आग लग चुकी थी। पूरी शॉप थी जिसमें सर्दियों के दिन थे, जिसमें ब्लैंकेट, फुर्तियाँ, सब रजाई, कंबल सब लगे हुए थे। और वो आग जो थी बोर्ड के अंदर और पूरे में फैल चुकी थी आग। और मेरे हस्बैंड बोले कि दीप्ति जल्दी देख, ये तो पूरे में आग लग चुकी है और इस टाइम तो कुछ भी मुश्किल है, बाहर भागो सब। मैंने फटाफट गेट खोला और चैनल का जैसे ही लॉक खोलना, मैंने लॉक खोल के मैंने कहा अभी हम बाहर भागते, अंदर जो होगा देखा जाएगा, हम अपनी तो जान बचाएं बाहर नहीं। और जैसे ही संगत जी मैं गेट खोलती, एकदम लॉक खोलते ही पुलिस की गाड़ी में 4 बंदे निकलते हैं और कहते हैं क्या हुआ, आप इतनी घबराई क्यों? मैंने कहा मेरे से बोलन जाए, मैंने कहा अंकल अंदर आओ, अंदर आओ। वो बोले क्या हो गया? मैंने कहा आप अंकल अंदर आओ। वो अंदर आए, उन्होंने देखा पूरे में आग लगी हुई थी। और गुरु जी की कृपा देखो ना, वहाँ रजाइयाँ भी पड़ी थी, ब्लैंकेट भी पड़े थे, गरम माल इतना दुनिया भर का पड़ा था। शॉप में कितना माल होता है, कुर्तियाँ टंगी, सब कुछ था, लेकिन आग वहीं की वहीं, एल भी पूरे में, लेकिन किसी चीज़ की नहीं। गुरु जी का स्कब्रोक भी वहीं था। और संगत जी इतनी ज़्यादा आग थी, एकदम पुलिस वालों ने कहा कि इसका वो डाउन कर देते हैं, एमसी डाउन करते हैं। उन्होंने डाउन करी, इन्वर्टर बंद करा। मेरा बेटा कहने लगा पानी डालो, वो कहने लगे नहीं पानी नहीं, कोई भारी चीज़ लेके आओ जिससे आग बुझाए। फिर पायदान दिया उन्होंने, पायदान से आग बुझाई, धीरे धीरे आग कंट्रोल में हो गई। और संगत जी आग कंट्रोल में हो गई और हम लोग बहुत डर चुके थे। हमने कहा ये तो पता नहीं, एकदम जैसे साक्षात कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश एकदम साक्षात आके खड़े हो गए। एकदम लोग खोलते ही
आप तो जानते हैं कि पुलिस की गाड़ी आने में कितना टाइम लगता है, जब फ़ोन करो तो कितना टाइम लगता है। मेरे लोग खोलते ही नेबर भी आ गई बराबर वाली, वो भी फटाफट आ गए और पुलिस वालों ने सारा कंट्रोल कर लिया। और किस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया, किस तरह से बचाव किया, ये तो आप देखो कि गुरुजी की कैसी महिमा है। नहीं तो उस आग में तो सब कुछ तबाह हो जाना था, हमारा घर, दुकान, सब कुछ। जिस तरह से वो शॉर्ट सर्किट था ना, वो तो सोच के भी लगता है कि बस गुरुजी ने किस तरह आके बचाया। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड नहीं लगाया। और इस तरह से कैसे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, कैसे गुरुजी रक्षा करते हैं, ये तो आप देखो कि गुरुजी की महिमा कितनी अपरंपार है। गुरुजी पर विश्वास इतना है कि जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। उन्होंने किसी का बाल भी बांका नहीं होने दिया संकट, और इतना बिल्कुल सब बच गया, सब कुछ बच गया। सिर्फ उस बोर्ड के अलावा किसी चीज़ को राधा कृष्ण की इतनी बड़ी वो भी थी, मूर्ति थी, वो भी किसी चीज़ को टच भी नहीं किया आग ने। इतनी आग भयंकर होने के बाद भी किसी चीज़ को टच नहीं किया, सिर्फ बोर्ड चेंज कराना पड़ा, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी के, ऐसे अगर हम गुरुजी को एक बार याद करते हैं तो वो 10 बार हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं, किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, एकदम साक्षात आके खड़े हो जाते हैं। ये है हमारे प्यारे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, अब एक मैं छोटा सा सत्संग शिवरात्रि का आपको शुरुआत हुई। शिवरात्रि वाले दिन मैं और मेरे अंकल दिल्ली गए थे किसी काम से। दिल्ली के बाद हमें फरीदाबाद जाना था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ना बड़े मंदिर भी जाना है। तो वो कहने लगे कि पहले हम जिस काम से जा रहे हैं ना, जब वो काम हो जाएगा ना, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो हम बड़े मंदिर भी चलेंगे। तो मैंने कहा चलो। हमारे सारे काम हो गए जो जो हमने करना था। हम 4 बजे तक बिल्कुल फ्री हो गए शाम को। तो मैंने अंकल से कहा, मैंने कहा अब चले बड़े मंदिर, मेरा बड़ा मंदिर है। मैं घर से ही प्रार्थना करके गई थी, गुरुजी आज बड़े मंदिर ज़रूर बुला लेना, शिवरात्रि का दिन है, लोग स्पेशल जाते हैं और हम तो गए हुए अगर नहीं जाएंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो होगा कि मैं जाके भी नहीं जा पाई। मैं घर से ही गुरुजी से प्रेयर कर रही थी। तो हम जैसे हमारे पास टाइम था, हम जैसे बड़े मंदिर में वो कहने लगे अच्छा चलते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, तो हम चलते हैं। हम जब वहाँ गए संगत जी, तो इतनी लंबी लाइनें थी, इतनी लंबी लाइनें थी कि पूरी रोड तक लाइनें थी। मेरे हस्बैंड देख के कहने लगे कि देखती यहाँ तो हमारा रात के 12 बजे तक भी नंबर नहीं आएगा और हम यहाँ से वापस चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब आके हम कैसे वापस जाएंगे, जैसे संगत खड़ी है लाइनों में हम भी लग जाएंगे, जैसे सबका नंबर आएगा हमारा भी आ जाएगा, देर हो जाएगी कोई बात नहीं। तो कहने लगे चलो ठीक है। संगत जी, हम लाइनों में लग गए दोनों। इतनी लंबी लाइनें थी, बार रोड तक लाइनें थी और कोई चांस नहीं था 2-3 घंटे से पहले नंबर आने का। तो हम लोग खड़े हो गए, लाइनों में चलती रही, लाइनें चलती रही। एक सेवादार अंकल आए, बोले अंकल आप सीनियर सिटीजन हो, आप आओ, आपको मैं शॉर्टकट से अंदर दर्शन करा देता हूँ। तो मैंने कहा अंकल मैं भी इनके साथ हूँ। कह रहे नहीं नहीं आप नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल मैं भी इनके साथ हूँ, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी। तो कह रहे चलो आंटी आप भी चलो। तो उन अंकल ने इन्होंने बिल्कुल शॉर्टकट पता नहीं कहाँ से बिल्कुल मंदिर में ही पहुँचा दिया। मतलब जहाँ हमें 3 घंटे लगने थे, वहाँ हमें 10 मिनट में हम मंदिर में अंदर दर्शन करने को पहुँच गए। जय गुरु जी, क्या लीला है आपकी। जब मेरे अंकल घबरा रहे थे कि कैसे जाएंगे, 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, चल वापस चलते हैं, या तो 4 घंटे में भी नंबर नहीं आता। तो मैंने कहा नहीं, और जैसे सारी संगत खड़ी है ऐसे ही हम खड़े हो जाएंगे आए। तो गुरुजी ने क्या लीला देख लो गुरुजी की, कि गुरुजी ने कैसे हमें 10 मिनट 15 मिनट के अंदर दर्शन कराए। जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद के लिए ऊपर अंकल कहने के ऊपर जाओ, अंकल लंगर प्रसाद कर भी दिए। हम ऊपर गए, लंगर प्रसाद दिया, पेड़ प्रसाद मिला वहाँ से। और इतनी ब्लेसिंग्स मिली कि मैं अपने अंकल से कह रही, मैंने कहा देख लो आप कहाँ कह रहे थे हमें 3-4 घंटे लगेंगे, और कहाँ हम आधे घंटे 1 घंटे के अंदर मतलब अपनी
गाड़ी में भी आके बैठ गए। तो ये है मेरे गुरु जी की लीला। जब हम विश्वास करके जाते हैं, हम उनका पूरा विश्वास करके जाते हैं कि गुरु जी आज हमें दर्शन करने हैं, तो देखो गुरु जी कैसे दर्शन कराते हैं। गुरु जी को पता है कि ये ज़्यादा देर नहीं खड़े, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं खड़ा होते या उनको थकावट जल्दी हो जाती है, तो कैसे गुरु जी ने इतनी जल्दी, इतने मतलब 1 घंटे में दर्शन भी करा दिए, लंगर प्रसाद भी, चाय प्रसाद भी, सब कुछ हो गया। तो ये है मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी की इतनी महिमा, इतना गुणगान करो उतना कम है। इतने हर बात सुनते हैं हमारे गुरु जी। हमारे मन में जो भी होता है ना वो ही सुनते हैं। और मैंने तो आजमाया है ये कि मेरे मन में जो भी होता है, जो भी, वो मेरे गुरु जी को पहले ही पता चल जाता है कि ये है मन में, कहने से पहले ही। कितना शुक्राना करूं मैं गुरु जी का, उतना फन है। संगत कहती है हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तुम्हारा कनेक्शन वीक है। गुरु जी का जितना ज़्यादा सत्संग करो, मंत्र जाप में बैठो, अमृत वेला उठो। गुरु जी ने, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे कैसे, पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काटते, कितना मेरे पे कष्ट था, इतना कष्ट था, इतनी बीमार थी। मैंने अपने पहले सत्संग में गुरु जी दलाल मोजा में शेयर किया था कि मेरे को इतनी साइटिका की प्रॉब्लम थी कि मैं कहती थी वो दर्द बर्दाश्त करने से तो गुरु जी मैं मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, वो दर्द मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। और गुरु जी ने पता नहीं कैसे मुझे इतना ब्लेस दिया, मेरे कर्म काटते, मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, बिल्कुल। जो डॉक्टर वैद कोई नहीं कर पा रहे थे ना, और मेरे गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्श के बिल्कुल ठीक करा। मेरी आज मैं बिल्कुल ठीक हुई, कोई दिक्कत नहीं है। जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरु जी से अपना मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा संगत से बढ़ाओ, जितना मंत्र जाप करो तो जितना ब्लेस सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज यस में लिख दीजिए। मेरी आवाज आ रही है संगत जी? ओके। जय गुरु जी, संगत जी, प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ अपने गुरु जी के बर्थडे का। मैं गुरु जी से 3 साल पहले जुड़ी थी, और जब मैं संगत जी गुरु जी से जुड़ी थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी, कि क्या होता है गुरु जी, कौन है गुरु जी। तो मैं सबसे पहली बार ना, मैं मेरठ से रहती हूँ, हमारे होटल डी रोज़ में सत्संग होता है महीने के पहले सोमवार को। तो जब पहले सोमवार को सत्संग था तो मुझे पता लगा कि होटल डी रोज़ में पहले सोमवार को सत्संग होता है। तो मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं जाके देखूँ कैसे सत्संग होता है। तो मैं वहाँ गई। संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो मुझे कुछ नहीं पता था कि सत्संग में पैसे मत्था टेकते हैं, कैसे टेकते हैं। मैं जैसे पैसे निकालने लगी, मुझे ऐसा अंकल कहने लगे कि यहाँ पैसे नहीं चढ़ाए जाते, मत्था ऐसे ही टेको। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ बैठी, जब सारा सत्संग सुना, पूरा सत्संग सुना, तो जब लंगर प्रसाद के बाद संगत जी, मुझे ना एक स्वरूप मिला गुरु जी का, पीले चोले वाला। पहली बार मैं गई थी तो मुझे ना पीले चोले वाला एक स्वरूप मिला, और एक छोटा सा ना अंकल अनाउंस कर रहे थे कि आज ना गिफ्ट बटेंगे। तो मुझे पता नहीं था कैसे क्या बटता है, क्या होता है, क्या नहीं। तो एक मुझे ना छोटा सा वहाँ गिफ्ट मिला। उस गिफ्ट में गुरु जी का स्वरूप था, छोटा सा, और नीचे शिवलिंग बना हुआ था, पूरा शिवलिंग था, छोटा सा था बिल्कुल, और उसमें गुरु जी का स्वरूप था छोटा सा। तो वो बॉक्स में बंद था। तो वो वहाँ सब कह रहे थे कि एक परिवार में से एक बंदा लाइन में खड़ा हुए और एक बंदे को ही मिलेगा, एक परिवार के एक बंदे को मिलेगा। मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी गए थे, तो हम तीनों में से मैं खड़ी हो गई।
मैंने कहा जब वो कह रही है एक बंदे को मिलेगा तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, तो मुझे वो गिफ्ट मिला। जब मैंने घर आके खोला संगत जी, उसमें वो गुरु जी का स्वरूप और वो शिवलिंग नीचे छोटा सा मैंने मंदिर में रख दिया। और जो स्वरूप मुझे संगत जी मिला था ना पीले चोले वाला, वो मैंने घर आके ना मतलब वो पन्नी में था, तो मैंने पन्नी के समय टेप लगा के और दीवार से लगा दिया। मैंने उसे पेंट नहीं करवाया, मैंने दीवार से लगा दिया और दीवार पे लगा दिया और मंदिर के पास लगाया। तो संगत जी जब मैं रोज पूजा करती थी मंदिर में, जोत जलाती थी, तो मैं गुरु जी को मत्था टेक देती थी। एक दिन संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे मत्था टेका, मतलब दीवार के साथ दीवार पे स्वरूप लगा हुआ था, और मैंने जैसे गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी के तिलक लगाया तो ओम बन गया। फिर मैंने उसी ओम से मतलब अपना सिर लगाया, मत्था टेका, तो संगत जी उसमें से जैसे सांस लेने की आवाज़ आती है ना, जैसे गुरु जी सांस ले रही हैं, उस तरह से वो मुझे महसूस हुआ कि इसमें से तो ऐसे लग रहा है जैसे वो हो रहा है, सांस लेने की आवाज़ आ रही है। तो मैंने सोचा ये मेरी गलत फहमी है, ये तो मेरे ही वो धड़कन चल रही होगी, तो मेरे ही होगा। मैंने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ी देर में मैंने दोबारा करा, दोबारा मत्था टेका, दोबारा मेरे को वो उसी धड़कन सुनाई दी, है ना, ये तो है कुछ ना कुछ है। तो फिर मैंने कहा वो तो गुरु जी के धड़कन की आवाज़ लग रही, बिल्कुल जैसे ऐसे लग रहा है गुरु जी बिल्कुल साक्षात मुझे बता रहे हो कि मैं आ गया तुम्हारे घर। और बस उसके बाद से इतना ज़्यादा मतलब मेरे को वो हो गया, तो रोन मत्था टेस्ट भी। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे यूट्यूब पे मुझे सत्संग देखने लग गई, धीरे धीरे मुझे सब कुछ पता चलने लग गया। गुरु जी से कनेक्शन स्टॉप होता चला गया। फिर मैं मतलब फिर मैं ये इंतज़ार करती थी कि कहीं मुझे सत्संग मिले, मैं कहीं सत्संग जाऊँ, कैसे जाऊँ। फिर धीरे धीरे जैसे होटल दी रोज़ हर मंथली महीने के पहले सोमवार को होता था, वहाँ मैं जाती थी। 7 से 9 का था, कभी 6 से 8 होता था, इस तरह से होता था। तो मैं जाने लग गई, वहाँ मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। अब मेरे तो बस ये कि गुरु जी मुझे भी सत्संग कराना है, किसी तरह से मेरे घर भी सत्संग हो। तो जनवरी में मैं गुरु जी से जुड़ी थी, और जून में 7 जून मैं जब होटल डिवोर्स गई तो मैंने एक संगत से कहा अंकल आप मुझे ना अपने ग्रुप में ऐड कर लो। तो अंकल कहने लगे आपका नाम? मैंने कहा मेरा नाम दीप्ति नाले तक। कहने लगे नंबर दो, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। उन्होंने मुझे ऐड कर लिया गुरु जी के सेवादार में, मेरठ के ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। और उसमें उस ग्रुप में दोस्त हुए, अच्छे मैसेज आने लग गए, जय गुरु जी लिखना है। वो करने लगे आंटी आपको रोज़ जय गुरु जी लिखना है। मैंने कहा ठीक है अंकल। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखने लग गए, और मैं अपना डेली अपना ग्रुप देखती। फिर एक दूसरे ग्रुप से मुझे जोड़ दिया गया, गुरु जी की प्यारी संगत, वो भी मेरठ गई है, वहाँ जोड़ दिया गया। फिर मुझे बस ये लगे कि मुझे ना अब सत्संग कराना है गुरु जी का, मुझे भी सत्संग कराना है। और कैसे होता है सत्संग संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। एक दिन गुरु जी के सेवादार में मैंने ऐसे ही ना, मुझे नहीं पता था, वो सेवादार अंकल को मैंने फ़ोन मिला दिया। मैंने कहा अंकल वो थे प्रदीप गांधी अंकल। मैंने कहा अंकल हम मुझे ना घर में सत्संग कराना है, और कैसे करना है मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ना मुझे कुछ पता है, आप बताओ कैसे करना होता है। तो वो कहने लगे आपने कब कराना है? मैंने कहा जब भी आपके टाइम हो आप तब कर देना। तो कहने लगे आपने ज्योति आंटी से बात करो, आंटी मतलब दरबार में जरा ना आंटी से जाती हैं, आप आंटी से बात करो। उन्होंने मुझे ज्योति आंटी का नंबर दे दिया। मैंने ज्योति आंटी को कहा, मैंने कहा आंटी आप मेरे घर सत्संग कर दोगे गुरु जी का, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो आंटी कहने लगे हाँ हम कर देंगे, आप कब कराना चाहती हो? मैंने कहा आंटी आप मेरे बेटे का ना जन्मदिन होता है 11 जून का, तो मुझे ना मेरा मन है 11 जून का कराने का, मगर मेरे बेटे ने ना वापस जाना है, वो आया हुआ है 2-3 दिन के लिए। तो आंटी कहने लगी तो फिर आप पहले करा लो, आप 7 जून को करवा लो। मैंने कहा चलो आप 7 जून को कर दो। मैंने कहा आंटी मुझे कुछ भी नहीं पता। आंटी बोली कोई बात नहीं, हाँ आपको मैं एक दिन पहले आऊँगी, सब कुछ देख के जाऊँगी, भाई कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है।
तो मैंने कहा नीचे ना शॉप है ना, उसमें करवा लूँगी मैं। तो वो कहने लगी चलो कोई बात नहीं, मैं आके देख जाऊँगी। वो आई, अंकल आंटी आए, उनका शुक्राना, उन्होंने पहली बार सत्संग करवाया। मतलब इतना प्यारा सिस्टम हुआ था संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, तो प्रदीप अंकल ज्योति आंटी आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आपको ना थोड़ा सा सामान हटाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम हटा देंगे। कहने लगी यहाँ दरबार से जाएंगे। हम ये कहा ठीक है। 2-3 दिन पहले वो देख के गए, 2-3 दिन मतलब फिर उन्होंने कहा ये सामान लाना है, फूल वगैरह लानी है, मैं दरबार से जाऊँगी। संगत जी 7 जून को इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, और उन्होंने कहा कि सब चीज़ का आपको जनरेटर वगैरह का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, लाइट वगैरह जा सकती है, तो आप सब चीज़ का इंतज़ाम करना। हमने कहा ठीक है, हम सब चीज़ का इंतज़ाम कर देंगे। तो संगत जी उन्होंने ज्योति आंटी और प्रिया आंटी, प्रिया डे जानती ना, उन्होंने मेरे यहाँ घर आके दरबार सजाया। इतना प्यारा दरबार संगत जी, इतना प्यारा दरबार। वो दरबार पहला सत्संग था और ऑरेंज कलर का दरबार में आज भी है मेरे पास इसमें, लेकिन इतना सुंदर, इतना प्यारा दरबार सजाया और इतना प्यारा सत्संग हुआ। 60-70 संगत का था। और मैंने कहा संगत भी आंटी आप ही लाना, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ आस पड़ोस में जो नेबर है वो तो उन्हें पता नहीं कि गुरुजी का के बारे में, आप ही लेके आना, संगत को भी आप ही लाना। उन्होंने कहा कितनी संगत लाए? मैंने कहा आंटी आप जितनी मर्जी गया ना, बस आप जगह देख लो इस जगह। आंटी ने कहा ठीक है। हम उन आंटी और कल भी सब इतना प्यारा सत्संग हुआ। तब मैंने देखा पहली बार कि मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे इतना अच्छा सत्संग हो गया। गुरुजी आंटी ने कहा आप तो बस लंगर प्रसाद बना के और बैठ जाना चुपचाप, आपको तो हम उठने भी नहीं देंगे, सारी सेवा सेवादार करेंगे अपने आप अपना बस लंगर प्रसाद आपने बनाना है, वो आप अपने हाथ से बनाना। नहीं वो बस लंगर प्रसाद वगैरह सब कुछ बना के, और मैं तो बिल्कुल आराम से, आंटी ने मेरे को उठने भी नहीं दिया, सारी उसमें बिठा दिया, अपना आप ध्यान लगा के बैठो पूरी दिन का। और एक आंटी आई हमारे पड़ोस में थी, नेबर में, उसको कुछ ही पता था इनके बारे में, गुरु जी के बारे में। तो वो आई, आके बैठ गई, थोड़ी देर बैठी होगी, 5-10 मिनट 15 मिनट बैठी। तो वो कह रही हैं कि आंटी नहीं, वो बैठ के 10-15 मिनट बैठ के चली गई। तो मैंने कुछ कहा नहीं भाई क्यों जा रही है क्यों, तो वो चली गई। थोड़ी देर बाद फिर वो आई, 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वो आई। तो वो मेरे को अगले दिन कह रही थी भाभी जी, मैंने तो हाँ, कह रही जो कल आपके रास्ते सत्संग मर था, देखो मैं तो उसके बारे में कुछ जानती नहीं, लेकिन जब मैं पहले आई तो गुरु जी सोफे पे बैठे थे हैं, और फिर मैं उठ के चली गई। और जब दोबारा आई तो वहाँ गुरु जी की फोटो पड़ी नहीं थी। ऐसे तो नहीं होता, गुरु जी का तो स्वरूप सोफे पे ही, मतलब सोफे पे जहाँ दरबार पे जा हुआ था वहाँ का। कह नहीं, मैं तो आई तो पहले तो मुझे दिखे साक्षात गुरु जी बैठे हुए हैं, मतलब इनके कोई गुरु होंगे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद जब मैं हफ्ते होकर दोबारा आई तो वहाँ उनकी फोटो रखी, इसलिए मैंने कहा फोटो नहीं होता स्वरूप होता है। कह रही हाँ जो भी होता है। तो लेकिन मुझे तो नहीं पता। तो बस संगत जी वो इतना प्यारा पहला सत्संग था 7 जून का, वो पहला सत्संग था हमारे। और उसके बाद तो फिर मेरे जीवन बस इतना प्यार, इतने सत्संग बख्शे इतने, फिर तो मैं बस इंतजार करती थी कहाँ सत्संग हो, कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ सत्संग में बस मैं जाऊँ। फिर धीरे धीरे बहुत सत्संग मिलने लग गए, फिर मैं जानने लगती, फिर पता लगने लग गया ऐसे होता है। फिर गुरु जी अपने आप धीरे धीरे जोड़ते गए। फिर तो अब तो गुरु जी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, सारे कान में ही तकदीर। अब तो बस गुरु जी के अलावा कुछ भी नहीं नजर आता। सुबह उठती हूँ तो कहती हूँ हे मालिक तेरा शुक्र है, सुबह उठते उस परमात्मा का शुक्रिया करो, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, दोनों हाथ जोड़कर उस मालिक को याद करो। तू सबसे बड़ी ताकत है मेरे परम पिता परमात्मा, मैं तुझको याद करती हूँ। हे जीवन देने वाले प्रभु, एक नई सुबह के लिए शुक्रिया, मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
मैं खुद को तेरे हवाले करती हूँ, मेरे अंग संग रहना। इस तरह से गुरु जी का शुक्रिया। सुबह उठते ही से गुरु जी का शुक्राना। रात को नींद खुल जाए तो मंत्र जाप में बैठ जाओ। गुरु जी अपने आप इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि गुरु जी कहाँ से आपके सारे काम कर देते हैं, सारे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते ना जीवन में कि हम ये कर लेंगे, क्या औकात है हमारे, वो काम से दे देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना समदर जी का शुक्राना, सुनील अंकल का शुक्राना लाइव सत्संग कराने का। अगर सुनील अंकल मेरे को फोर्स ना करते तो मैं वहाँ कर पाती। उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया है। लख लख शुक्राना, संगत का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना जी। अब एक गुरु जी का सत्संग छोटा सा मैं बर्थडे का करती हूँ। जब मैं गुरु जी से पहली बार मिली, अब जनवरी में जुड़ी और जुलाई में 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे होता है। तो जब मैं होटल डी रोज में सत्संग में जाती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर वहाँ पता लगा कि 2 तारीख को यहाँ सत्संग है, 3 को गुरु जी का बर्थडे यहाँ पे है, 4 को यहाँ पे है, 5 को यहाँ पे है, 6 को यहाँ पे है और 7 को डुगरी मंदिर में है। तो मैं 2 तारीख को भी गुरु जी ने अपने बर्थडे पे बुलाया। वो इतना अच्छा बर्थडे, इतना सुंदर बर्थडे, केक ही केक, इतनी संगत। खूब गुरु जी का बहुत अच्छे दिन बर्थडे। 2 तारीख को फिर 3 को पता लगा यहाँ पे बर्थडे है गुरु जी का, सत्संग होएगा। और फिर मैं 3 तारीख पे भी गई। मैं अपने हस्बैंड को कहती आप ही चलो, साथ में वो भी चले। 3 तारीख को भी गुरु जी का बर्थडे अटेंड किया। खूब गुरु जी ने ऐश कराई, खूब ऐश कराई, इतना केक कटवाए, इतने मतलब लंगर प्रसाद सब कुछ। फिर 4 तारीख को भी पता चला यहाँ है गुरु जी का बर्थडे हो रहा है सेलिब्रेट, तो वहाँ पे जाऊँगी मैं, तो वहाँ भी गई। फिर 5 तारीख को भी गुरु जी का बर्थडे है यहाँ पे। फिर 5 तारीख को गए, खूब सत्संग हुआ, रात को 12 बजे तक केक वेक कटा, घर आए। फिर 6 तारीख को फिर सत्संग था। तो मैं जैसे ही तैयार हुई जाने लगी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि बस अब तेरा ये रोज़ का काम बन गया, अब रोज़ जाएगी, हो गया ना, कितने दिन हो गए रोज़ जा रही है। हाँ, मैंने कहा चलो बस आज जा रही, अब नहीं जाऊंगी। अब तो कल तो डुगरी वहाँ में है, छतरपुर मंदिर में बर्थडे, कल मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो जा नहीं पाऊंगी। आज बस आज जाऊंगी। तो कहने लगे अच्छा चल। 6 तारीख को फिर गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा सत्संग हुआ। मेरे सेवादारों में बहुत अच्छा सत्संग हुआ, केक कटे, लंगर प्रसाद हुआ, सब कुछ मिला। फिर 12 बजे घर आई। मैंने कहा बस अब तो कल 7 तारीख का, कल तो बड़े मंदिर में। अब बड़े मंदिर में तो मेरा मतलब ही नहीं है जाने को, कौन ले जाएगा, कैसे जाऊंगी मैं। तो गुरु जी की महिमा देखो संगत जी। जब हम गुरु जी को मन से कहते हैं कि मुझे तो मतलब मंदिर भी मेरे को आप बुलाओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी आपके बर्थडे पे, लेकिन कोई रास्ता तो आप ही बनाओगे। संगत जी आप भी विश्वास नहीं करोगे, मेरा बिल्कुल मतलब ही नहीं था 7 तारीख को मैं बड़े मंदिर जाने का। मैं अपना आराम से घर में 4 बजे बैठी, 4 बजे तक बैठी थी, घर के काम वाम करके बैठी। 4 बजे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है, दीप्ति। मैंने कहा कि बड़े मंदिर चलेगी गुरु जी का बर्थडे मनाने। मैंने कहा आंटी नहीं, मैं अकेले जाऊँगी, मैं तो 2 तारीख से 6 तारीख तक हो गया, मैं लगातार जा रही हूँ, मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी, मैं नहीं जाऊँगी। सब कहेंगे, मतलब पहले ही उन्होंने मेरे को कह दिया कि तेरा रोज़ का यही काम हो गया है अब तो मैंने उनको कहा बस मैं आज जा रही हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगी। तो गुरु जी का बर्थडे तो पूरा महीना चलता है, पूरे जुलाई चलता है। तो मैंने कहा आज नहीं आंटी, आज नहीं। तो कह रही चलना, मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, बस 3 बंदों की गाड़ी में और जगह है, तू चल तैयार हो जा, मैं 5 मिनट में तेरे घर आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैंने उनसे कहा देखना आज भी फ़ोन आ गया बड़े मंदिर जाने का, क्या फ़र्क, आप चलोगे? कह रहे हाँ मैं चलूँगा। मैंने कहा है, कह रहे हाँ जय गुरु जी। संगति थी और गुरु जी ने 7 तारीख को मंदिर बुलाया। 10 मिनट में हम दोनों तैयार हुए, मेरी फ्रेंड गाड़ी लेके आ गई, मेरे फ्रेंड चले और हाँ 7 बजे के करीब हम पहुँच गए। और उस टाइम गुरु जी का बर्थडे का हो रहा था।
मैंने कहा सोचती कितनी महिमा आपकी, तो गुणगान जितना गाओ उतना कम नहीं। मैं कितना कह रही थी कि नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी, अब तो मेरे घर में भी सब गुस्सा होने लगेंगे कि ये रोज़ ही जाने लग गई है, अब मैं नहीं जाऊँगी। तो गुरु जी ने कहा नहीं, मैंने बुलाना है तो देख लो कैसे ब्लेस किया, और वो भी चल पड़े साथ में। 7 बजे हम पहुँचे। हाँ, बर्थडे, पूरी जी का बर्थडे, उस टाइम केक कटना शुरू हुआ था सब गए, और देखो वहाँ गए जी का केक कटा, और इतना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ मिला, और हमें इतना वहाँ अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। बार बार मत्था टेकते कहूँ हे गुरु महाराज शुक्र है मेरे मालिक, कैसे आपने मुझे मंदिर में नहीं बुलाया, आपने बर्थडे पे कितनी ब्लेसिंग्स दी। और जुड़े हुए अभी मेरे को क्या हुआ था, जनवरी में मैं जुड़ी थी और जुलाई में था गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई, और गुरु जी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी। और कितना मतलब आप संगत जी मानोगे नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं 7 तारीख में मंदिर जाऊँगी, और पूरे दिन मेरे को कितना मंदिर में बुलाया। केक भी उसी टाइम कट रहा था जिस टाइम हम पहुँचे, बिल्कुल उसी टाइम केक कट रहा, लंगर प्रसाद और सब कुछ, चाय प्रसाद सब कुछ मिला। और हम 10 बजे तक अपने घर, यह तो शुक्राना बोलोगी, लक्ष बनाना। अब मैं संगत जी एक और सत्संग शुरू करूँगी, वो मेरे अभी 15 अगस्त का, 14 अगस्त की रात को मेरा बेटा कहने लगा मम्मी चलो कोई ना घूमने चलते हैं, कल छुट्टी है 15 अगस्त की। तो मैंने कहा कहाँ जाएंगे, कह रहे चलो कहीं चलते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश कहीं भी चले। नहीं, मैंने कहा चलो। हम 14 तारीख की शाम को निकले। तो मैंने जाती बार ना ये स्वीट्स की दुकान से ना मट्ठी, नमक पारे और मट्ठियाँ वगैरह ऐसे 7-8 पैकेट लेंगे। मैंने कहा चलो ये ना होने चाहिए, सुक्का पर वो है खाना है तो चाय वगैरह कहीं पिएगा तो ये 7 में होने चाहिए। मैंने 5-6 पैकेट, 6-7 पैकेट मैंने स्वीट्स की दुकान से ले और गाड़ी में रख दी। अब हमें जाने में ना रुड़की तक हमें पहुँचने में 10 बज गए। तो मेरा बेटा कहने लगा मम्मी 10 बज गए, अब तो हम ना मासी के घर चलते हैं, मेरी सिस्टर रहती है रुड़की में, इतने का। तो मैंने कह रही हम ना मासी के घर चलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चल चलते हैं। कह रही रात को नाइट स्टे वहाँ करेंगे, सुबह हम ना हरिद्वार में गंगा जी की आरती देखेंगे, फिर ऋषिकेश में। मैंने कहा ठीक है। हम 10 बजे उसके यहाँ जाने से पहले मैंने रास्ते में 9 बजे उसको फ़ोन किया कि हम ना तेरे घर आ रही हैं। तो वो कहने लगी आ जाओ। तो मैंने कहा तुम ना मतलब दिक्कत तो नहीं है कोई? कहने लगी नहीं आ जाओ, तुम आ जाओ। तो वो मेरे को कहने लगी कि कल ना मेरे घर सत्संग है। मैंने कहा तेरे घर सत्संग है और हम आ जाएं, भाई तुझे भाई होएगी दिक्कत? तो कहने लगी नहीं नहीं कोई नहीं, तुम आ जाओ, सब कुछ हो जाएगा, तुम आ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। हम उसके घर 10 बजे पहुँचे, खाना वाना खाया, बातचीत करी, 12-1 बज गया सोने में। मैंने कहा हम ना सुबह सुबह 6 बजे निकल जाएंगे क्योंकि तेरे घर सत्संग है और तुझे तैयारी भी करनी होगी, हम 6 बजे निकल जाएंगे। तो वो कहने लगी कोई बात नहीं। अब 6 के क्या, हम तो 6, 7, 8, 10 बज गए, बच्चे सोते रहे, मैं उठ गई। मैं कह रही उसके घर सत्संग है और हम जब तक नहीं जाएंगे तो वो कैसे करेगी? साफ़ सफाई का भी करना होता है, लंगर प्रसाद भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो वो कैसे करेगी? तो मैं बार बार बच्चे से कहा चलो चलो जल्दी, करते करते हमें 12 बज गए वहाँ से मतलब निकलने में। तो मैं उसे कह रही तेरे को चिंता नहीं लग रही, तेरे घर आज लंगर प्रसाद का सत्संग है 5 बजे? और कह रही नहीं मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है बिल्कुल भी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मुझे बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं होती, किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं होती, अपने आप गुरु जी सब कुछ कर देते हैं, देख लियो सब कुछ हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तब मैंने कहा ला मैं ना दाल बना देती हूँ और उसके लंगर प्रसाद के लिए कद्दू की सब्जी मैं कर देती हूँ। तो 4-5 कद्दू आए हुए थे, मैंने कहा ला मैं ये काट देती हूँ। मैंने वो कद्दू काटा और उसे धो के रख दिया। कहने लगी ये ना मेरी वो आएगी, कोई आएगी पड़ोस से, वो बनाएगी, तो ने बस काट दिया, धो दिया। मैंने कहा ला मैं दाल भी रख देती। फिर मैंने उसकी दाल भी चढ़ा दी 2 कुकर में। तो दाल चढ़ाई, फिर मैंने कहा अच्छा मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ और हम नाश्ता लेके हम जाते हैं यहाँ से, फिर तू अपना करते रहना पीछे से, नाम कहना भी ठीक है।
अब वो जो मैं ले गई थी ना मट्ठी और मटरे का वो ले गई थी, वो गुरुजी ने मेरे से क्या किसी ये वो किया था कि वो प्रसाद गुरुजी ने बंटवाना था। उस संगत वांसला रुड़की ने संगत को प्रसाद बंटवाना था। मैंने उसके घर दे दिया। मैंने कहा आई हूँ, तो मैंने कहा चल ये ना तू रख ले। कह रही मैं तो ले आई हूँ बहुत सारा सामान, कल चाय प्रसाद के लिए भी मैं तो ले आई हूँ, चल तू भी रख दे, इसी में ही डाल दे तू। मैंने कहा ठीक हो। उसी थैले में उसी बैग में मैंने भी अपना सारा मट्ठी और वो जो प्रसाद था, मट्ठी था, मटरा था, और भी थी कचौड़ियाँ वगैरह थी, बहुत सारा सामान, तो मैंने सारा ना बीच ऑब्वियसली बैग में डाल दिया। तो मेरी सिस्टर कहने लगी कि तू ना ये इस तरफ दे, स्लैब पे रख दे, अपने आप जो संगत आएगी ना मैं उनको कह दूँगी जो तुमने बांटना, मतलब चाय प्रसाद के साथ देना इसी में से दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने तो हम वहाँ से सिर्फ आ गए। अब उसने अपना तैयारियाँ व्यारियाँ करी, तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, कहने लगी कि दाल प्रसाद तो बना आ गई, कद्दू तो फाट गई। उसके बाद मेरे पास काम क्या बचा था, यही कि भाई सिर्फ दरबार लगाने वाली आंटी आ गई। कह रही थी मैंने एक आंटी को कहा, मैंने कहा आप ना चाय प्रसाद में ये सामान पड़ा है वो दे देना। तो आंटी बोल रही ठीक है। तो कह रही तू मानेगी नहीं, सारा मट्ठी प्रसाद, मटर प्रसाद और वो जो कचौड़ी थी, कह रही सारा तेरे वाला बटा, सारा जो तू लाई थी, और मेरे वाला सारा वहीं का वहीं पड़ा रह गया। मैंने कहा देखो कैसे गुरुजी ने सेवा लेनी होती है। ये तो आप देख सकते हो कि कहाँ से मैं गई, ना मेरा प्रोग्राम था, ना मेरा जानने का कोई वो था, और मैं उसके घर गई, कैसे गुरुजी ने मेरे से सेवा लेनी थी, और कैसे प्रसाद की सेवा कह लो या लंगर प्रसाद की किस तरह से मैं रही, और सारी सेवा गुरु जी ने निष्ठेगी। तो ये है हमारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।